बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। विदेशी हैकर्स पर हैकिंग का शक है। हालांकि देर रात अकाउंट रिस्टोर कर लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शैलेंद्र, कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी के बाद अब हैकर्स की भी नजर कांग्रेस पर ही है। विस्तार से बताएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस की मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक एक कर उन पर मुसीबतें सामने आ रही हैं। उनका जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है वो कल जो है हैक कर लिया गया था। ये आशंका है कि किसी विदेशी हैकर्स के द्वारा उसको हैक किया गया था और उसकी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी गई थी। गनीमत रही कि कोई अनर्गल ट्वीट उससे नहीं किया गया। हालांकि देर रात में वो रिकवर कर लिया गया है। अब हालांकि इसको पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है वो साइबर सेल में शिकायत करने जाएगी ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने उस ट्विटर अकाउंट को हैक किया, और हैक किया तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। क्योंकि कई बार जो है रैंडमली इस तरह से जो हैकर्स है वो ट्विटर हैंडल को हैक करते हैं और बाद में उसको रिकवर करने के एवज में पैसे की मांग भी की जाती है। और कई बार ये भी देखने में आता है कि अगर कोई विदेशी हैकर हैक करता है तो उस पर प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ कई संदेश जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं व्यक्ति या राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल होता है या सोशल मीडिया अकाउंट होता है उससे कुछ गलत पोस्टें कर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना फिलहाल जो पार्टी या लोग हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन इसमें गनीमत की बात यह है कि ट्विटर हैंडल अकाउंट जो है वो भले ही हैक हुआ था लेकिन केवल प्रोफाइल पिक्चर ही बदली गई थी और कुछ ही समय बाद उसको रिकवर भी कर लिया गया है। अब जब पूरी साइबर टीम इस मामले की जांच करेगी तब ये पता वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ अहम और खबरें हैं भोपाल से जुड़ी हुई, उसे लेकर हम शैलेंद्र से अभी आगे चर्चा करेंगे। आज एक बड़ी बैठक भी होनी है, बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। संगठन के कामकाज को सक्रियता के साथ बढ़ाने को लेकर यह बैठक है। देर शाम बीजेपी कार्यालय में बैठक होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ ये बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में होने वाली विकास यात्रा को लेकर संगठन की बैठक में रणनीति बनेगी। विधायकों से चर्चा के बाद सीएम शिवराज जिलों की रिपोर्ट और सर्वे बताएंगे। शाम 6:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक है संगठन के साथ, तालमेल, विकास यात्रा और जाहिरा तौर पर कि जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी ये नजर आया है, इन सब को लेकर भी इस बैठक में चर्चा। शैलेंद्र, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, भले ही वो अविश्वास प्रस्ताव सदन में खारिज हो गया हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के जो बयान सामने आए इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद उससे स्पष्ट हो चुकी है कि न केवल सदन में बल्कि अब कांग्रेस सड़क पर भी बीजेपी को घेरने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम जिस उद्देश्य के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वो पूरा हो गया। यानी कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो ये बताना चाहते थे कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस न केवल सड़कों पर बल्कि सदन में भी लड़ती है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव के बिंदु यहाँ पर अविश्वास अस्वीकार कर दिए गए हों, लेकिन जनता के बीच वो इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। बीजेपी के लिहाज से अगर बात करूं तो बीजेपी हमेशा, आपने एक बयान सुना होगा कि यहाँ व्यक्ति नहीं संगठन महत्वपूर्ण होता है और संगठन ही चुनाव लड़ता है और संगठन ही पार्टी की नई गतिविधियां तय करता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के संगठन की एक बड़ी बैठक आज आयोजित की गई है, जिसमें न केवल पार्टी की गतिविधियां किस तरीके से आने वाले समय में सक्रियता किस तरीके से बढ़ाई जानी है जनता के बीच में, इसके साथ ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्राएं आयोजित करने जा रही है। इन विकास यात्राओं को संचालन की जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय विधायक
विधायक, सांसद और मंत्रियों को दी गई है। ऐसे में भले ही वो सांसद विधायक उसकी अगुवाई करेंगे, लेकिन संगठन के लोगों के, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनकी इस यात्रा में किस तरीके से भूमिका रहने वाली है, उस पर भी रणनीति बनेगी। इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जिस तरीके से कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई थी और आज भी दिन भर उनके घर पर विधायकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। शैलेंद्र, ये दरअसल ये खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, सारी सियासत दरअसल आज इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ये दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस जवाब को आप कंप्लीट करिएगा। सीएम हाउस में, जिसका शैलेंद्र जिक्र कर रहे हैं, दरअसल आज एक बड़ी बैठक है। दिन भर दरअसल ये विधायकों की रिव्यू मीटिंग का सिलसिला चलेगा, तो आप इसे रिव्यू मीटिंग के तौर पर ना लें। आप ये समझ लीजिए कि विधायकों का इम्तिहान है और एग्जामिनर के तौर पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिन भर ये चर्चा चल सकती है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये दौर जारी रहेगा और 6:30 बजे वो महत्वपूर्ण बैठक जो संगठन के साथ होनी है, पॉजिटिव नेगेटिव सर्वे को लेकर चर्चा होगी। कहां कमजोरी है, कहां काम सुधारना है, कौन सा वर्ग नाराज है। बहुत माइनर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास इन सब की है। 1 फरवरी से विकास यात्रा की तैयारी है। बड़े स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा होगी। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ऐसा लग रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा और विस्तार से आप बताइएगा। और 50 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी मार्किंग नेगेटिव आई है, पासिंग मार्क्स जिनके 33 तक भी पहुंच नहीं पाए हैं, और मुख्यमंत्री बाकायदा बहुत बारीक चीजें समझा रहे हैं कि आपके इलाके में कौन कौन आपसे नाराज है, इस तरह से। अब जरा विस्तार से बताएं शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि लगभग 1 महीने पहले एक विधायक दल की बैठक जो है वो सीएम हाउस में आयोजित की गई थी। उस दौरान सीएम ने इशारों में ही विधायकों को ये कहा था कि सबकी रिपोर्ट उनके पास है, एक एक चीज उनके पास है, उनको सब पता है कि किस विधायक की क्या स्थिति है और क्या उसने अपने इलाके में विकास कार्य किया। यानी सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी संगठन या कहें या सरकार कहें, एक आंतरिक सर्वे रिपोर्ट जो है वो पहले ही तैयार कर चुकी है और उसी के आधार पर आज जो है वो चर्चा होनी है। कुछ दिनों पहले इस रिपोर्ट को आला कमान बीजेपी ने भी तलब किया था, यानी केंद्रीय जो नेतृत्व है उसने भी तलब किया था, जिसमें ये पता चला था कि 50 से 60 विधायक ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो काफी नेगेटिव है, जिसमें 10 से 12 मंत्री भी शामिल हैं। आज उन्हीं सबके साथ सीएम बैठक में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर आप किस जगह पर कमजोर हैं। क्या कांग्रेस आपको कहां पर डिफीट दे सकती है या दूसरे राजनीतिक दल आपको कहां डिफीट दे सकते हैं? क्या जनता के बीच में आपका सामंजस्य बेहतर नहीं है, अधिकारियों के साथ सामंजस्य बेहतर नहीं है, या फिर जो विकास कार्य के वादे आपने 2018 के चुनाव में किए थे उन पर आप खरा नहीं उतर पाए हैं? ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन सबको बारीकियों से पहले वह विधायकों से जानेंगे और जब विधायक अपनी बात कहेंगे तो उसके बाद जो है सीएम उनको भी बताएंगे कि आखिर आप कहां पर कमजोर हैं। और न केवल कमजोरी बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिर उन जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, उनसे कैसे उबरा जा सकता है। क्योंकि 10 महीने के आसपास का समय और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपको पूरी तरीके से काम करना होगा, तब जाकर आप 2023 के रण में जो है वो विजय का पताका लहरा पाएंगे। और उसके लिए संगठन का साथ मिलना बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि जब रिव्यू बैठक होगी और उसके बाद संगठन के साथ जब बैठक होगी तो ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो साझा की जाएगी, ताकि संगठन उसमें कहां अपनी भूमिका निभा सकता है उनके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उस सब को लेकर भी चर्चा होनी है। जी, मतलब दोपहर भर सत्ता और शाम को संगठन, सत्ता और संगठन, यही दरअसल सबसे बड़ी ताकत भी है बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे।